हम्म, समय हो गया है 05:37 PM, तारीख है 12 अक्टूबर 2022। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। बात ये नहीं है कि कश्मीर किसके पास है किसके पास नहीं है। बात ये है कि आप कश्मीर के बारे में सोचते क्या है। संजय, अभी मैंने आईसीजे में कुछ ऐसे फ़ोटोग्राफ भेजे कश्मीर के मामले में कि इसके बाद जो है अनंत काल तक भारत से कश्मीर कोई नहीं ले पाएगा। और आईसीजे ने साफ कह दिया है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सीधे तौर पे कह दिया है कि पूरे विश्व के नक्शे पे से कश्मीर को जो है क्या कहते हैं भारत में दिखाया जाएगा और भारत जहाँ तक चाहे एरिया सिक्योर कर सकता है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जम्मू किसका ना, जम्मू क्या है और कश्मीर क्या है। आपको जान के हैरानी होगी कि कश्मीर जानते हैं किसको कहते हैं? नहीं पता आपको। कश्मीर जो है वो सफ़ेद मोर को कहते हैं। पिकॉक होता है ना, वाइट पिकॉक, उसको कहते हैं। वर्ल्ड में रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्पीसीज़ का वाइट पिकॉक कश्मीर कहलाता है। कश्मीर उसका नाम है सर, ये कोड है सर, आपको नहीं पता है तो। और ये पाकिस्तानी जो है ये क्या करते हैं, ये मुसलमान हैं, ये ईद के नाम पे इनको जो है क्या कहते हैं स्लॉटर करते हैं। आप जानते हैं जम्मू किसे कहते हैं? नहीं पता। मैंने आज दिखाया है जम्मू इंडियन आर्मी को। अगर आप चाहें तो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बहुत सेफ़ लोकेशन से इंडियन आर्मी वाले आपको दिखा सकते हैं, पर वहाँ ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना है। अभी ये अंदाज़न 15 की संख्या में बाहर लाए गए हैं। ठीक है, हमारे ही आदेश पे आते हैं। आदेश मतलब रिक्वेस्ट करते हैं हम इनसे। 80 फुट ऊंचा हाइट में 4 दांतों वाला हाथी, उसको जम्मू कहते हैं सर, और वो रियल में है। ये है जम्मू कश्मीर। कश्मीर वाइट पिकॉक को बोलते हैं। जी हाँ, हमने मरियम नवाज की कैप्टिविटी से 2000 डेड वाइट पिकॉक्स और लगभग इतने के लगभग ही जो है इसके अंडे बरामद किए। उस दिन के बाद से मरियम नवाज की सरगर्मी से तलाश हो रही थी। हमने पहले ही कह दिया था वर्ल्ड आर्मी को भी और इंटरनेशनल आर्मी को भी और आईसीजे को भी, अगर मरियम नवाज हमारे हाथ चढ़ गई तो हम हाथ आते ही मार देंगे उसे। और जो मैंने कहा था वो मैंने करके दिखाया, चाहे इसके बाद वर्ल्ड आर्मी या चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे। मैंने आज आईसीजे में जो है दोनों एविडेंस पेश करते हुए कह दिया सर कि ये कारण था मेरा जम्मू श्रीनगर रीजन सिक्योरिटीज़ बनाने के लिए। आपको एक और बात बता दूं, कोड नेम मोर का, सफ़ेद मोर का कोड नेम कश्मीर भी है और उसी को श्री भी कहते हैं। श्रीनगर कहने का अर्थ ये है कि पहले वहाँ शहर नहीं होते थे, ये वहाँ पे वाइट पिकॉक ही हुआ करते थे। बर्फ़ की चादर में छुप जाने वाला ये बहुत सुंदर जीव, इसको मारने के लिए प्रतिदिन मुसलमानों और जुइशों को हम तो नहीं बख्शेंगे सर। यदि कश्मीर के अंदर जा करके इन लोगों ने, पहले मरियम नवाज जो है, ये लोग पीओके के रास्ते से इस तरह से पिकॉक पकड़ते थे, बिल्कुल पकड़ते थे सर। अंदाज़न ऑल ओवर वर्ल्ड से हमने कोई 18,000 से ज़्यादा वाइट पिकॉक कैप्टिविटी से छुड़ाए हैं सर। वाइट पिकॉक, इसे कश्मीर बोलते हैं सर। हाँ, यदि आप देखना चाहें तो दिल्ली चिड़ियाघर में जा कर के आप इस जीव को देख सकते हैं, परंतु आप जम्मू को जो है यहाँ नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो बहुत विशालकाय होता है। 2,500 वर्ष की उम्र वाला जम्मू अकेला नहीं है, अंदाज़न 2 करोड़ की संख्या में है सर, और ये बात कर सकता है। इसी को हम गणपति और गजराज बोलते हैं। पुराणों में वर्णित एक वाक्य कि भारत में हाथी का सर काट के एक बच्चे का लगा दिया गया, ये फेक है सर। रियलिटी में ये होता है कि हमारे यहाँ जो है इन्हीं की, गजराज की ही पूजा होती आई है सदियों से। इनकी उम्र कितनी है कोई नहीं जानता, ये इसी प्रकार से बढ़ते रहते हैं। ये गजराज है, यही गणपति हैं। अभी इनकी लोकेशन पठानकोट के आसपास है। ठीक है, ये कुछ समय के लिए आए हैं बाहर, ये ज़मीन के नीचे रहते हैं। हमने बना रखे हैं इनके लिए हैबिटाट सर, बहुत सुंदर सुंदर हैं, वहाँ पे रहते हैं। उसी को कंपनी बाग कहा जाता है। अंग्रेज़ों ने सबसे बड़ी गलती भारत में आकर के सफ़ेद हाथी को पकड़ने की करी थी। हम पकड़ने नहीं देते हैं, ये जहाँ तक जा रहे हैं जा रहे हैं। ये शहरों में कभी नहीं आते, बल्कि ये बात कर सकते हैं, हिंदी में बात कर सकते हैं, हम इनसे सीखते हैं। इसीलिए भारत में जो है गणपति को, जी गणेश जी को जो है क्या कहते हैं सबसे बुद्धिमान माना गया है। यही गणेश जी हैं। आपको दर्शन करने हैं कर लीजिए, हमारा कोई दोष नहीं है अगर आपके पास इतना ज्ञान नहीं है तो। और मैं आपको इस बात का लिए वचन देता हूँ
ठीक है, यदि जिसमें दम हो तो मरियम नवाज को जिंदा साबित कर दे। हमने आज उसका सर काट करके हेड सर्वर बना दिया, उसकी तीनों बहनों का, और रावी पीरज़दा का भी। हमने इसकी कैप्टिविटी से, रावी पीरज़दा की कैप्टिविटी से एक हाथी के बच्चे का कटा हुआ सर्द मिला था हमारे को। पाकिस्तान के अंदर जो है शेर, हाथी, भालू, आपके एंडेंजर्ड स्पीसीज के जानवरों को ईद के नाम पे जो है क्या कहते हैं काटा जाता था। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन ने अगर मुझे फेडरेशन में जगह दी है तो मैं इनकी सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हूँ सर, था, हूँ और रहूँगा। इसीलिए मैंने JSR सिक्योरिटीज़ बनाई थी, जम्मू श्रीनगर रीजन सिक्योरिटीज़। वो पूरा क्षेत्र जो है प्रतिबंधित क्षेत्र है सर, वहाँ पे बहुत एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ है। नरेंद्र मोदी को मारने का कारण जो है सर कई थे, उनमें से सबसे बड़ा कारण ये था कि उसने एक जो है स्नो लेपर्ड की हत्या कर दी थी। वहाँ पे हम किसी को नहीं जाने देते हैं सर। मैंने हिमालय की वाइल्ड लाइफ अडॉप्ट करी है सर, पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ। यदि यहाँ पे रहकर किसी को ये लगता है कि वो जूइश है या मुसलमान है या वो क्या कहते हैं जानवरों को मारने के लिए प्रतिबद्ध है, तो याद रखना उसको बचाने वाले आज भी जिंदा हैं, थे और रहेंगे सदा। अगर देखना है देख लो, बिल्कुल है। पूरा का पूरा झुंड अभी कुछ दिनों में बाहर आने वाला है, बिल्कुल आएगा कुछ समय के लिए। और जहाँ तक वो क्या कहते हैं अपना चरने जाएंगे, आप रोक नहीं सकते हमें, हम तो लाते ही नहीं कभी भी। जब आज मरियम नवाज की क्या कहते हैं सारी क्या कहते हैं कारस्तानियों की हमने उसको सजा दे दी, तब आज मैं आपको ये रहस्य बता रहा हूँ। मरियम नवाज जो सफ़ेद कपड़े पहनती थी, इसके पीछे का रहस्य यही था। वो, हाँ जी, वो सफ़ेद मोर की क्या कहते हैं शिकारी थी। वो छर्रे की गन से जो है वो सफ़ेद मोर मारती थी। सफ़ेद मोर मार के खाना जो है क्या कहते हैं उसकी आदत थी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है सर, आपको नहीं पता होगा। नॉर्थ ईस्ट के अंदर 7 बहनें जिनको कहा गया है, वो जो हैं वो ये 7 मोर ही हैं। 7 तरह की विभिन्न प्रजाति की, जी हाँ, दुर्लभ प्रजाति के मोर जो हैं, पिकॉक जो हैं, ये भारत में पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। इसलिए वहाँ पे जो है मिनट में हम इंसर्जेंसी लगा देते हैं। भारत के अंदर जीवों की हत्या करना अलाउड नहीं है सर, वो भी खास करके एक पर्टिकुलर एज के बाद। खाने के लिए भारत के अंदर जो है सर हमने साफ कह रखा है कि बकरे की कुछ एक प्रजातियां हैं, मुर्गा है, सी फूड के अंदर कुछ एक फिशेज हैं, ठीक है, या फिर भैंसा है, इसके या फिर क्या कहते हैं आपका सुअर होता है। इसके अलावा हम किसी को अलाउड नहीं करते, बल्कि सुअर के मामले में भी हो सका तो इंसर्जेंसी लग सकती है भारत के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो है एक ऐसा डॉक्यूमेंट हाथ लगा है कि इसके बाद हम शायद क्या कहते हैं सुअर को भी मारना बैन करा दें। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या कहते हैं कुछ ऐसी प्रजातियां हैं उनको रोकना ही होगा हमारे को। ये लोग कौन है मैं तो नहीं जानता जी। ये वो रहस्य है जो मेरे साथ सदियों से चला आया है। मैंने इनको बहुत बार समझाया था, भाई मैं हितेश हूँ यार, बचपन से मेरा कोड हाथी मेरा रहा है। आप चाहे देख लीजिए, मेरे अंगूठे पे अक्षर है, दिव्य अक्षर मेरे पास है। मैं जानता हूँ ना रहस्य कहाँ और कैसे छुपे हुए हैं। मैंने ICJ से सीधा क्या कहते हैं अपना एकाधिकार ले लिया जम्मू कश्मीर के मामले में। मैं वहाँ किसी को नहीं घुसने दूंगा। वॉर लड़ ले भाई, देखते हैं, जैसे चाहे वैसे वॉर लड़ ले। विश्व के सबसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्पीसीज के एलिफेंट हैं ये, रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्पीसीज के एलिफेंट हैं ये। और ये मुसलमान जो है क्या कहते हैं इनको मारते हैं। मुझे नहीं पता आपका धर्म क्या है और आप जूदा है, मुसलमान है या कौन है, हम अलाउड नहीं करते ये सब। भारत के अंदर हम कभी भी इस क्या कहते हैं हाथी के ऊपर वार करना सवाल ही नहीं उठता सर, सवाल ही नहीं उठता। इन्हें गजराज कहा गया है। गज का मतलब जानते हैं, गज का साइज क्या होता है? 80 फुट का एक गज माना गया है। इस हाथी की जो हाइट है पैर से लेके कंधे तक जो है क्या कहते हैं 80 फुट होती है और 4 दांत होते हैं इसके। रेयरेस्ट ऑफ रेयर, इसी को एरावत कहा गया है। सफेद रंग में ये एरावत कहलाता है, बिल्कुल कहलाता है। वर्ल्ड में कहीं पे भी एंडेंजर्ड और रेयरेस्ट और रेयर स्पीसीज के एनिमल होते हैं, हम खरीद के भारत ले आते हैं, हम रखते हैं सर उनको, सदियों से रखते आए हैं। पाकिस्तान में तो सर ये हैनिबल से बंदर तक मार के खाते हैं, भारत में ये सब नहीं होता सर। हम नहीं जानते कौन लोग हैं जो यहाँ पे आके कैनिबलिज्म कर रहे हैं। हम तो मनुष्य को मार के खाना है, ऐसा सवाल ही नहीं उठता। एक साधारण सी जिंदगी जीने वाले आदमी है, पर लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा है।
यदि अभी मेरे को आप लोग जो धमकियां दे रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना कार्य पूरा किया है, मैंने बनाई है जम्मू श्रीनगर रीजन सिक्योरिटीज। किसी को कोई भी हो, तुम लोग कहीं से भी आए हो, क्यों मारोगे? देखना है, देख तो सही, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहां से देखना है आपको, मिनिमम 8 से 10 किलोमीटर की दूरी से देखना है इसको। फोटो खींचना अलाउड नहीं है। आप जाइए घर परिवार के साथ, पठानकोट के पास आपको इंतजार करना पड़ेगा, इंडियन आर्मी वाले हैं, वो आपको लेके जाएंगे गाड़ी में, ट्रक में लेके जाएंगे, वहां बैठ के बाइनोकुलर से आप देखिए। बिल्कुल है, आपसे पैसे थोड़ी मांगे हैं। कौन है ये पाकिस्तान और कौन है ये सऊदी अरेबिया? क्या है ये मेरे आगे? हमने मंगवा लिया सर मरियम नवाज शरीफ का, मरियम नवाज शरीफ की तीनों बहनों का सर काट के हमने मंगवाया, मैंने मंगवाया, ऑर्डर मेरे थे, जाओ जो मर्जी कर लो। राबी पीज़ा का सर काट के हमने मंगवाया, बिल्कुल मंगवाया, डब्बे में पैक करवा करके, इसी राजपथ पे अमर जवान ज्योति के पास, जहां सैनिकों को खड़े होकर सम्मान दिया जाता, उन्हीं के पैरों के नीचे इसी मरियम नवाज शरीफ का सर काट के मैंने दफन करवाया है। मैं वो आदमी हूं, मैं वो आदमी हूं। और अगला नंबर सरताज गुल वजीर का है। अपने यहाँ औरतों को खुश करने के लिए आप जो मर्जी करोगे, है दम तो मेरे से भिड़ के दिखाना। हमने काटा मरियम नवाज शरीफ का सर, बिल्कुल काटा, तीनों बहनों का सर काट के हमने मंगवाया और दफन कर दिया यहीं पे ला करके अमर जवान ज्योति के सामने, बिल्कुल किया। जवानों को जहां से खड़े होकर के तीनों सेना अध्यक्ष जो है जवानों को सल्यूट करते हैं, उन्हीं के पैरों के नीचे, और वहीं पे रख देंगे हम शरीर के, इसका रावी पीरज़दा का भी रख दे, और इनके बाकी शरीर को हमने जो है काट के ना, पैर की जगह हाथ, हाथ की जगह पैर, उल्टे हाथ की जगह सीधा पैर, और सीधे पैर की जगह उल्टा हाथ सिल दिया। पेट की सारी आंतें वातें निकाल करके उसके बाद ले जा करके सीधे तौर पे जो है, पता है कहां दफन किया मैंने? आपको यही तो नहीं पता, जहां लाल किले पे बच्चे, छोटे बच्चे बैठ करके जय हिंद का नारा लगाते हैं ना, उन्हीं के नीचे इन पे बैठो बेटा। ले तो सही पंगे हमसे, बहुत बार समझाया था सर, ये नहीं मान रहे थे। किस बात की इंसर्जेंसी लगाओगे मेरे पे? किस बात की? ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। इमरान खान का कटा हुआ सर हम लेकर के आए, रख दे लाल किले में, नीचे लगा, नीचे जहां पे क्या कहते हैं गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, जवान वहां खड़े होंगे। सारे पाकिस्तानी एनिमल पोचर्स का सर ऑल ओवर वर्ल्ड में काट के ना राजपथ के नीचे बिछा दूंगा, सैनिक उस पे मार्च करेंगे। हैं क्या ये लोग, और हैं कितने? मोदी का भी सर हमने काटा जेपी नड्डा ने, मोदी का भी सर हमने वहीं उसी जगह नीचे, जवानों के पैर के नीचे। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? अगला नंबर सरताज गुल वजीर का। नहीं, तेरे से पहले मैं मिलूंगा, जो मैं बताऊंगा मैं तूने किया क्या है। हाथी का बच्चा उठा करके ले आए सर, और वो भी किसका? गजराज का बच्चा उठा के ले आए। यहाँ पे कॉलोनी के अंदर एक बंदा रह रहा है यशपाल, उसने क्या करा, गजराज का बच्चा उठा लाया। ये आपका जो है मैं बताता हूँ, इधर यमुना नदी है ना, इससे आगे एक जगह पड़ती है, वहां पे रहते हैं, वहां कभी कभार ये बाहर आते हैं, बस इनका बच्चा उठा लाए। कल रात को रिकवर किया हमने, 80 फुट जमीन के नीचे एक पतली सी दरार के अंदर उसमें बच्चे को रख दिया, हाथी के बच्चे को, ठीक है। और उसको जो है क्या कहते हैं, इसी कॉलोनी में, और 2 हाथी जो है क्या कहते हैं डागर ने जमीन के नीचे रखे हुए हैं। यही डागर मेरे घर के पीछे,
पता है इनको क्या बोलते हैं गजराज को? रोल्स रॉयस। ये है रोल्स रॉयस, असली में इनका नाम है। गजराज का नाम रोल्स रॉयस है। मैं हूं रोल्स रॉयस कंपनी का मालिक। कुछ कहा मैंने तुम्हारे को? फिर दो दो पहले हाथी के बच्चे मार के प्लाई की कंपनी बना के बैठा यशपाल, छतरपुर एनक्लेव फेज 1 RWA का जो हाँ प्रेसिडेंट है। निकाल लिया हमने, लेके आए हैं दिल्ली जू में, भी रखा हुआ उनको। अभी पहले पीने के लिए पानी दिया है, सिर्फ भूखा भूखा रखा हुआ है। ले जाके उनको वाइल्ड में छोड़ आएंगे फिर। अब बताओ, मतलब खुद गलत है, धमकी मुझे दे रहे। मेरा यार जी करता है, मैं हत्याएं नहीं करता। और जिस दिन उतर गया ना, मैं खत्म ही कर दूंगा धरती पे एक किस्सा ही। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है, जो चाहे कर ले पाकिस्तान, जा बुला ले जिस मर्जी को। काट दिया तो काट दिया मरियम नवाज का सर, बिल्कुल काटा। मरियम नवाज शरीफ का सर काट के डब्बे में पैक करके लेके आया इंडिया, और लगा दिया अमर जवान ज्योति के वहां जमीन के नीचे। सदियों तक याद रखेगा इतिहास। 2.5 लाख बच्चों का सर काट के मरियम नवाज अपने महल के अंदर रख करके उसका चारों तरफ गोल्ड रख करके ब्रिक्स बैंक बनाएगी। ऐसी की तैसी तेरे ब्रिक्स बैंक की। और जा करके जहां छुपी थी ना, ढूंढ ली जगह हमने, मैंने लगाए जासूस वहां पे। आराम से एक गुंबद है जी, पता नहीं पाकिस्तान में है, काबा के वहां पे है, मेरे को तो पता नहीं। मेरे पास जो है क्या कहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आई थी, ठीक है, कह रहे भाई इसकी जांच होनी है। मैंने जासूस लगा दिए। वो ऊपर की जैसे जामा मस्जिद के ऊपर गुंबद नहीं है, वैसी ही गुंबद के अंदर छुप के बैठी हुई थी मरियम नवाज, राबी पीरज़दा और भी कई हीरोइनें। कह रही देखते कैसे पकड़ेगा। मुसलमान कह रहे नहीं पकड़ सकते। उठा लाए भाई साहब, लाते ही सर काट दिया, काट के हेड सर्वर बना दिया। और पता है उसके बाद क्या किया? बात करने की तमीज नहीं थी इनको। इसकी झांट निकाल के ना इसके मुंह में भर दी। इतिहास याद रखेगा। इसकी झांटें निकाल के इसके मुंह में भर दी। इसके भी और राबी पीरज़दा के भी। मोर, पिकॉक भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मारने की नजदीक मत चला जियो, गली गली गलत नीयत से, पूरा संसार याद रखेगा। और आज के बाद अगर किसी ने एनिमल हंटिंग करी ना, तो यही हशर करूंगा उसके देश की राजा रानी और महारानियों का। और तू सुनो है, मोहम्मद बिन सलमान अगले 48 घंटे में और किंग सलमान 13 हेड सर्वर बनाएंगे 48 घंटे में। कहा तो कहा, समझ में आई? पहुंचो। मोहम्मद बिन सलमान और किंग सलमान का हेड सर्वर चाहिए तो चाहिए, बस लेके आ। ऑल फ्रंट, फुल फोर्स। एनीवन एल्स? शाणे बन रहे हैं। सुपर वॉइस देगा, सेकंड वॉइस, अब भाग। 48 घंटे में, और टाइम शुरू होता है अब। लेके आ। दोनों बाप बेटे का हेड सर्वर चाहिए।
और उसके बाप का लंड काट के ना उसके बेटे के मुंह में, और बेटे का लंड काट के उसके बाप के मुंह में दे। बना एक सर्वर। और कोई एर्दोगान 48 घंटे में एर्दोगान का सर चाहिए, हेड सर्वर। कहा तो कहा, दोबारा अगर किसी ने कश्मीर की तरफ आंख उठा के देखी ना, इससे भी बुरा हास्य करूंगा। और क्विक, जितनी जल्दी हो सके। एर्दोगान का लड़का उठा और यही हाल कर, उसका लड़ काट के ना एर्दोगान का उसके मुंह में दे। बना एक सर्वर। और इनका शरीर लाके जो है ना अटारी बॉर्डर पे डाल दे, नीचे जमीन में अच्छे से पैक करके। मैं हितेश हूं, हितेश। दिमाग सटक गया है पूरा, समझ में आई। 48 घंटे कुछ नहीं कर सकता। और तू सुन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, देख भिड़ मत। चेतावनी दे रहा हूं मैं पेंटागन को, ठीक बात नहीं होगी। या तो न्यूज़ चेंज कर, और नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप याद रखियो। समझ में आई। तू जानता नहीं है मैं क्या करूँगा तुम लोगों के साथ। सुन ले बस, कुछ नहीं सुनूंगा। सुन लो पेंटागन और यूएस आर्मी, अगर मेरे जहाज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ सेल कर गए तो सबके सर काट के इसी राजपथ के नीचे बिछा दूंगा। तू सुनो ए व्लादिमीर पुतिन, सिर्फ 48 घंटे हैं तुम्हारे पास फैसला लेने के लिए। 48 घंटे और कुछ नहीं। समझ में आई। सिर्फ 48 घंटे। व्लादिमीर पुतिन, अगर दोबारा मैंने कुछ सुना, अगर 48 घंटे में न्यूज़ चेंज नहीं हुई और तुमने माफ़ी नहीं मांगी तो यही हाल करूँगा। समझ में आई। तू जानता नहीं अभी हमारे बारे में। कश्मीर की तरफ आँख उठा के नहीं देखनी, दिमाग से निकाल दो। जम्मू कश्मीर भारत का था, है और रहेगा, समझा। और तेरा तो ऐसा एड सर्वर बनाऊंगा ना, डोनाल्ड ट्रंप तैयारी रखो। डोनाल्ड ट्रंप की गांड मारते हुए व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, हम बनाएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप का लंड चूसते हुए बाइडन हम बनाएंगे। तो मैं बहन के लड़ो, भोसड़ी वाला हूँ मैं, असली वाला हूँ। कहा था, चेतावनी दे रहा हूँ, कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम मेरा। बहन के लौड़ो, कुछ नहीं सुनूंगा, कुछ भी नहीं, रत्ती भर नहीं। कहा तो कहा, समझा। पेंटागन को कहा मैंने बहुत पहले, समझा। देख पंगे मत ले हमसे, पंगे मत ले। सुन ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा है। समझ में आ गई। जिसने बहन के लवड़ों ने, पैसे की तो बात ही नहीं हो रही अभी। पैसा तो कमा चुका हूँ, पूरा ब्रह्मांड मेरा है। जिस दिन कह दिया उसी दिन बन गया मैं। अब माँ के लवड़ो, तुम्हारी करतूतों की सजा देनी है, बस यही चल रहा है अब। बाइडन, हाँ
समझ में आई? कमाला हैरिस, उठा तो उठा। सबसे पहला हेड सर्वर बनेगा कमाला हैरिस का। कमाला हैरिस का हेड सर्वर बनाओ और इसकी भी झांटे निकाल कर ना इसके मुंह में ठूस, कमाला हैरिस के, ठीक है? और लेके आ। समझ में आई? और तू कौन है बे? जेलेंस्की? जेलेंस्की का हेड सर्वर लेके आओ, काट दो और इस भोसड़ी वाले का लंड इसके ही मुंह में दो। समझ में आई? और इनका भी शरीर, इनके शरीर ला के ना भारत की सरहद पे जहाँ जहाँ पे गेट हैं ज़मीन के नीचे। और आप सुन लो साहब लोग, इंडियन आर्मी, हमें JSR सिक्योरिटीज़ वाले, हमारी और आपकी नहीं बनती, ठीक है? आपकी और हमारी नहीं बनती। हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, आप हमें कुछ नहीं कहोगे। वी आर नॉट इंसर्जेंट्स, राइट? हाँ, नहीं, खर्चा हमारा अपना है सर, हमने आपसे पैसे नहीं मांगे, बस। अब जो होने वाला है ना, उसके लिए आप हमारे को अगर भूल से भी इंसर्जेंट बोला है ना और हमसे कहा हथियार रखने के लिए, तो ठीक बात नहीं होगी, ठीक है? बस आप क्या कर रहे हो हमें कोई मतलब नहीं, हम क्या कर रहे हैं हम चौड़े में बता के करेंगे। हमने पहले ही कह दिया था कि चाहे आपकी विदेश नीति कुछ भी हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इन बहन के लोड़ों की माँ पक्की चोदेंगे। समझ में आ गई ना? ऐसे ही है। और दुश्मनों का लिंग परीक्षण नहीं होता, उसकी माँ की चूत, वो मरियम नवाज औरत थी, मर्द थी, या वो किन्नर था, अपनी माँ की चूत में जाए वो, ठीक है? ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर कहीं पे भी लॉयंस को कैप्टिविटी में रखा गया, एक तो होता है जू में, कोई बात नहीं, पर अगर लॉयन स्लॉटरिंग करी, तुम्हारी बहन चोद देंगे माँ का लंडो। क्या? अगर लॉयंस की स्लॉटरिंग हुई ईद पे, तुम्हारी बहन चोदेंगे खड़ी करके। माँ के लोड़ो बहुत हरामी किस्म के आदमी हैं और असली वाले हैं, समझ में आई? बहुत बिगड़े हुए हम, बहुत बिगड़े हुए। कमाला हैरिस को उठा, इस बहन की लोड़ी का हेड सर्वर बना, ठीक है? इस माँ की लोड़ी की झांटे निकाल, आराम से उसके मुंह में ठूस, तेरी बहन की चूत मारी। माँ की लोड़ी, हाथी का मीट खाएंगे, शेर का मीट खाएंगे, तुम्हारी बहन चूत पाऊंगी। रुको तो सही, नहीं ज़्यादा बड़ी 30 मार खा बन रही, तुम्हारी भी बहन चोदता हूँ। पेंटागन को चेतावनी दी थी मैंने, CIA PIA सब मान ली बात तुम्हारी, एनिमल्स की मारे। लाइगर तुझे खाने के लिए चाहिए बहन के लंडे हैं, और तुम्हारी इच्छा है। अब तुम समझो, तुम समझो, माँ के लौड़ो, अपनी कुर्सी पे बने रहो और चुपचाप आदेश का पालन करो। अगर बहन के लंडो किसी ने भी ज़्यादा दिमाग लगाया तो देखा HH का हेड सर्वर चाहिए, शेख महमूद, मेरी बहन की चूत मारी माँ के लौड़े, वो सड़ी के, तू जानता नहीं तेज कौन है, हैं? ये पता नहीं कौन है, मेरी बहन चोद दूंगा मैं एक एक की। इतनी सी देर का काम है, और किसी को दिक्कत दूर कर देंगे, बिल्कुल दूर कर देंगे, एकदम कर देंगे, ऐसे ही करेंगे। याना मीर अच्छा बच्चा, फॉलो द ऑर्डर्स एंड रिस्पेक्ट मी, वरना
तू यार तू है नहीं इस लायक, जा तो देख ले फिर, कहीं ऐसा ना हो तेरी भी झांटे निकाल के ना बहन की लोड़ी तेरे मुंह में दे करके हेड सर्वर बना दूँ। इन बहन की लोड़ियों का इतिहास ना पूरा ब्रह्मांड याद रखेगा। बता तेरी माँ के, तू ठीक है मान ली तेरी बात भाई, तू है पाकिस्तान में नामी ग्रामी है सुंदर है, मान ली तेरी बात। ये बहन की लोड़ी 2000 मोर मार दिया तेरी बहन की चूत है। बहन की लोड़ी 2000 से ज़्यादा अंडे मिले हैं वहाँ तेरी अपनी माँ चुदवाने के लिए रखे तूने हैं। ये बहन की लंडी तेरे समझ नहीं आ रहा था। तब फिर वही बहन की लोड़ी ढाक के 3 पाती माँ की चुत पाकिस्तानी गवर्नमेंट की। बहन के लोड़े यार बेजुबान जानवर है यार, उनको क्यों भाई, ऐसा कौन सा त्यौहार है भाई तुम ईद मना रहे हो, हमने कुछ कहा, बकरा काटा हमने कुछ नहीं कहा। ये बहन के लोड़े फिर गाय काट रहे हैं, तेरी बहन के चूत प्रतिबंध है गाय काटने पे भोसड़ी के। हमें बताया ना गाय और भैंसे में क्या फ़र्क है। अच्छा नहीं मानोगे, ठीक है बना इस बहन की लोड़ी, क्या नाम कमाला हैरिस का हेड सर्वर, इसकी माँ के चूते से भी ले गया। वो है ना लाल कुतुब इंडिया गेट के चारों तरफ जिस पे पब्लिक घूमती है, बस उसके नीचे जो है ना सब जगह पे इन बहन के लंडों का हेड सर्वर बना के रखना ना, खजाना लौड़ा इनकी माँ की चूत भोसड़ी वालों की, तरीके से रख। बहन के लंडों को की माँ का भोसड़ा मारा। राबी पीरज़ादा का हेड सर्वर बनाया ना, जब उसकी झांटे काट के उसके मुंह में ठूस दी। हेड सर्वर पता है क्या होता है, सर काट के ना यहाँ से सिल देते हैं और एक डब्बे में रख देते हैं तिल के तेल में, उसके मुंह में उसकी झांटे ठूस दी। ठीक है तो पता है क्या करी, हाँ 1790 बाल हैं उसके मुंह में उसकी झांट के क्या बात है, ये राबी पीरज़ादा की खासियत थी। अच्छा हम ना, मैं बता रहा हूँ देख, हमें लंड नहीं समझ में आता कुछ, हम भोसड़ी के 1 नंबर का पागल आदमी, ठीक है ना, बस लेने या पंगे ले लो, सबकी बहन चोद देंगे माँ के लौड़ों की। मुझे क्या लेना है, तो जूदा है मुसलमान है तो कोई हो, हमें क्या लेना देना। माँ के लौड़े क्यों काटेगा शेर ईद पे, बताओ। बहन के लोड़े टाइगर खाएंगे काट के ईद पे शेर, तो बहन के लंडा पागल हो गए क्या। इन मैं हूं ना पागल, तुम हद है, तुम उनके सर काट रहे हो, मुझे तुम्हारा सर काटने का शौक है। मेरी बहन की चूत तुम्हारी, तुम उनकी ट्रॉफी बनाते हो मैं तुम्हारी बनाता हूँ। तुम जानते हो कौन हूँ मैं, मुझे पहचाना नहीं, मैंने पहले ही कहा था हवा में पानी की तरह मैं दिखाई देता हूँ। नहीं समझ में आई तुम्हें। बहन के लोड़ों मुझे ट्रॉफी कलेक्ट करने का शौक़ है, पर ट्रॉफी पता है कौन सी होती है, इंसानों के सर होते हैं। कि बहन के लंड सुनते नहीं है भोसड़ी के, कि माँ की चूत मारी। ले जा मरियम नवाज के तो पता है इसके जो, हाँ जो सबसे बड़ी हरामन थी इसकी, तो कनपट्टी में ऐसे रिवॉल्वर लगाई यहाँ पे ऐसे ना डब्बे में लगाने के बाद जो है, हाँ हाँ पता है क्या इसकी आंखें कैसे हो गई ऐसे रिवॉल्वर की तरफ। बहन के लोड़ो, मोदी की जिस दिन पहली बार हमने रेजर आई फोटो देखी तो हम तभी समझ गए कि इसकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर लग चुकी है। इसकी बहन की चूत, मैंने क्या बात हो गई भाई, पता चला सुनूला पड़ मारा बहन का लड़का। समझ नहीं आती तुम्हारे। हाँ लेके आए इस बहन के लड़े मोहम्मद बिन सलमान, इन दोनों बाप बेटों का हेड सर्वर और एच का। हमारा तू मस्त रहे, तू हमारा मस्त रहे जरा, इनकी बहन की चूत माँ के लड़ोगी, मेरे से बड़े बदमाश हो तुम हैं। चल चल चल, बाकी और किस किस को लाइन में लगना है।
इनकी वो बहन चोद हुआ ना, इनका तो म्यूजियम बना रहा हूँ मैं बढ़िया वाला। अभी तू देखता जाना क्या होगा। हाँ। तो अच्छा, तू तू सुल्तान है सऊदी अरब का, यह पता नहीं था यार मुझे। माँ के लौड़े शेर क्यों काटे हैं? ऐसी क्या भुखमरी आ गई बहन के लंड? ये ऊँट काटा हमने कुछ कहा? चल कोई बात नहीं, कुछ कहा तेरे को? फिर बहन के लंड लिमिट में रह ले। अच्छा नहीं कोई बात नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ करा ऊपर से पता है क्या करा सेकंड वॉइस अभी करा, देखते हैं क्या कर लेगा। मैं तेरी माँ की चूत बहन के लोड़े, तू जानता है मौसम कैसा चल रहा है? तुझे नहीं पता फैशन क्या है आजकल? अबे हेड सर्वर बनाने का फैशन चल रहा है। हेड सर्वर का फैशन चल रहा है आजकल। बताओ यार, और मैं यार फैशन में अव्वल नंबर हूँ। बिल्कुल, मैंने कहा यार ये फैशन सही है, मैं चलाऊंगा ये फैशन। लेकिन बहन के लंडों की माँ की चूत। और इवन का ट्रम्प कोई चाह तेरी? पर देख ले, तेरी मर्जी है, मर्जी है तेरी। ये चला तू अमेरिका चलाएगी तू हैं? अच्छा तू तू चलाएगी धरती, बस तेरी मर्जी है। 48 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास, पर देख ले भाई तू, बस 48 घंटे से ज़्यादा नहीं। 48 घंटे। और तुम सुनो भैया, वो भागलपुर वालों और बिहार के लोगों, सफ़ेद हाथी आ रहे हैं, 100 के लगभग हैं उधर ही। अब ये तो नहीं बता सकता कि उस तरफ आएंगे गंगा के या इस तरफ आएंगे, वो चल पड़े वहाँ से। हमारी सुनते हैं यार, एरावत हैं, आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, टहलने आ रहे हैं। नहीं कुछ समय रहेंगे यहाँ, फिर अपना चले जाएंगे वो। नहीं वो गंगा के रास्ते ही जो है ना, वो जगह पता होती है इन्हें, गंगा के नीचे ही जा कर के ना अंदर से रास्ता होता है, वहाँ से एंटर कर जाते हैं वो। बिल्कुल आ रहे हैं, ये दूसरे वाला भी आ रहा है, गजराज भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तैयारी रखना। हाँ फसल वसल की चिंता छोड़ दे यार, लगाते ही इनके लिए हम, और क्या। हाँ हाँ बिल्कुल आ रहे हैं भाई साहब। कि माँ के चूत बहन के लौड़ों की भोसड़ी वालों की, तो साला पागल बहन की लौड़ी, इसको 100 बार समझाया। अरे तू दिमाग मत लगा, तेरी माँ के चूत अकल ठिकाने लगा दूंगा नहीं तो तेरी में। फिर नहीं सुन रही, फिर नहीं सुन रही। अच्छा क्या करें, मेरा मेरा भी शौक है ना। बस तू अपने शौक पूरी कर रही है, इससे एक बार पूछा गया क्यों? कहती हाँ, कहती है मेरा शौक है। मैंने कहा यार मेरा भी एक शौक है, फिर मैं वो भी पूरा करूँगा, मैं भी करूँगा पूरा, क्यों नहीं करूँ, क्यों नहीं करूँ। माँ का लोड़ा, मैंने अपनी वाइफ को पहले दिन एकदम प्यार से समझाया था, बाहर बाजार जा रहे थे, मैं कहा देख डार्लिंग, मैं बहुत बड़े बाप की बिगड़ी औलाद हूँ, तू बात मान जा मेरी। मैंने मुकेश को हिंट दिया, मैं कहा देख भागलपुर में ना 80 पेट्रोल पंप मेरे बाप के थे बिहार के अंदर उस समय, तो तू अंदाज़ा लगा ले, 80 पेट्रोल पंप। तो मेरा बाप कौन था? मेरा बाप ने मेरी हरकतों की वजह से कहता था, मेरी हरकतों की वजह से तेरे हाथ जोड़ रहे भाई। मैं कहा यही तो साबित हो रहा है, यही तो साबित हो रहा है, यही तो साबित हो रहा है बेटा। वो बेटा ही का जो बाप से ना हाथ जुड़वाए। कह रहे मंडल ये क्या बात हुई? दारू पीने पे। मैंने कहा बाप मैंने कोई लड़की नहीं छेड़ी, रेप नहीं किया, कहीं क्राइम नहीं किया, दारू ही तो पी है। कह रहे तेरे हाथ जोड़ा तो दारू की, तो ऐसा क्या कर दिया मैंने? ना आपको कुछ कहा, ना घर में झगड़ा किया, दारू पी के आके पसर के सो गया। उनको इसी बात का बुरा लग गया, कहते यार बेटा दारू क्यों बर्बाद कर दी तूने? दारू पीते घर आता, लड़ाई झगड़े करता, कुछ तोड़ फोड़ करता, सारी दारू पे पानी फेर दिया, सारी पढ़ाई लिखाई बर्बाद कर दी इसने। मैं अच्छा जी, गलती हो गई यार ये तो। कह रहे यार तू दारू पिएगा तो शांत रहेगा, नहीं पिएगा तो शांत रहेगा। यार ये भी सही है। मैं कहा यार हमारे ना फड्डे कुछ ज़्यादा बड़े हो जाते हैं।
एक के झापड़ मार दो, वहाँ भैंडकलंड अमेरिका का राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश पिट जाता है। बस इतनी सी बात है, सीक्वेंस बहुत लंबा है ना हमारा। यहाँ अनवर के गाली पड़ती है ना, वो सऊदी में मोहम्मद बिन सलमान पिटता था। क्या करें, लेने पंगे ले ले भाई। सब जगह एकदम फील्डिंग सेट है। 3 मिनट के अंदर ऐसा पता है खींच देते हैं पूरा बंदे को, गर्दन पकड़ के, गर्दन लंबी करने के बाद, नहीं हड्डी तोड़ देते हैं ना, और स्किन खींचने के बाद उसे बांध के, तो मशीन आ गई है, सिलाई कर देते हैं, फटाफट सिलाई कर। और उसका पता रावी पीरज़ादा कैसे कर रही, जब उसे सर कर दो वीडियो बना रखी है। मैं आज तो देख रहा वीडियो, मैंने कहा वाह यार क्या बात है। ये चूतिया समझ रही, बहन कर करी नेपच्यून से बोल रही हूँ। अच्छा तू नेपच्यून से बोल रही है, हम तो मुंह से बोलते हैं। और तुम लोग कहाँ से बोलते हो? हमारी नहीं बनती भाई इंडियन आर्मी से। दिल्ली पुलिस से नहीं बनती हमारी, JSR पुलिस है। बिल्कुल है। नहीं हाथी तुम्हारे कहाँ से हुए, साइड हो भाई, हमने पाले हुए। इंडियन आर्मी का सुबह सुबह नुकसान कर दिया गजराज ने। इंडियन आर्मी का टैंक खड़ा हुआ था, उस पर पैर रख दिया, वो बंदे भग गए निकल के। कह रहे पैसे निकाल इसके, हाथी किसका है। टैंक के बदले टैंक ले ले, पैसे क्या करेगा, वो रखा टैंक ले ले भाई। एक टैंक देना पड़ा इंडियन आर्मी को। सुबह से शोर मचा रखा इंडियन आर्मी वालों ने, टैंक रेजिमेंट भाग गई। टैंक जो था ना खड़ा हुआ गजराज के रास्ते में आ गया, पर गजराज ने पैर ही रख दिया, उसे पचक गया। 80 फुट हाइट है भाई। शोर मचा रखा है इंडियन, कह रहे JSR सिक्योरिटीज वालों का है। कह रहे किसी का भी हो, ये नहीं देख रहे हाइट कितनी है, किसी का भी हो, टैंक के पैसे कौन देगा। कह रहे पैसे पूसे नहीं मिलने, टैंक रख ले। मंगा दे भाई दूसरा टैंक, तो दूसरा टैंक दे दिया इंडियन आर्मी को। कह रहा है ये जो इतना नुकसान करेगा, ये पैसे ले ले भाई, उसमें क्या हो गया। अब लेना पैसे, 17 लाख करोड़ ले, 18 लाख करोड़ ले, 50 लाख करोड़ ले, अब लेना, अब जब तक घूम रहे घूमने दे। तो हम क्या करें, हम क्या करें, हैं हमारे हैं। घुमाने लाए हैं और क्या, कोई दिक्कत हो गई। शुक्र है कुत्ते नहीं लाए हम अपने वाले। बंदर ले गए नहीं है, कह रहे हैं कितने, फिलहाल तो 15 या 20 हैं। कह रहे पूरी रेजिमेंट हटाए यहाँ से। कब तक क्या, जब तक जहाँ तक जा रहे हैं जाने तो। कह रहे लाहौर की तरफ जा रहे हैं, मैं जाने तो, हमारा क्या जा रहा है। अपने आप है वो, सब समझेगा वो। नहीं दूर से देख रहे ना, आर्मी वाले वहाँ टैंक खड़ा हुआ था, दूर से देख रहे, कह रहे हाथी ने टैंक पे पैर रखे, अंदाजा नहीं लगा रहे हुआ क्या है। कह रहे यार ये देखियो टैंक की पूरी ऐसी कर दी हमारे हाथी ने, तो क्या हो गया। और जब हाथी नजदीक आया, कह रहे कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है ये। 80 फुट हाइट है सर। कुतुब मीनार की चौड़ाई जितनी है ना, मेरे ख्याल से एक पैर उसका इतना ही होगा। हाँ तो हम क्या करें, तो क्या हो गया इसमें। तो
तुम यहाँ कुत्ते घुमाते, हमने रोका किसी को? वो कह रहा गढ़वाल रेजिमेंट का कुत्ता है, कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल बोला। हाँ, वो कह रहा वो डेल्टा फोर्स वालों का है। नहीं, यहाँ भी इंडियन आर्मी में भी डेल्टा फोर्स है ना। कह रहे हाँ, तो मैं कहा अच्छा ये बात है। मैं कहा तू रुक। लड़के कह रहे सर दिमाग खराब कर रखा है, ये कह रहा है गढ़वाल रेजिमेंट का कुत्ता, हम तो घुमाएंगे यहाँ पे। मैं कहा अच्छा तू रुक। मैं कहा जरा बुलाइए मेरे वाले को, मैं गजराज को लाइए जरा। तो ये सोच रहे चिड़ियाघर से हाथी लेके आएगा। अच्छा जी। बैठो आराम से, और क्या। तो हम क्या करें? तो गढ़वाल रेजिमेंट का कुत्ता घुमाएगा, जगह जगह मुतवाता फिरेगा वो बीडीएस, एक कुत्ता बीडीएस वालों ने भेज दिया, बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड वालों ने। अब वो जगह जगह हगता मूतता फिर रहा है। यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कॉलोनी है ये। मैंने भी निकाल लिया अपने वाले। चलो ये गजराज घूम के आते हैं। एक इससे इससे इसके दांत देखे कितने बड़े हैं? होंगे 50 या 70 फीट के तो होंगे। अब तो बहुत बड़े हो गए। हाँ, उम्र इसकी 2500 साल है सर। हाँ, 2500 साल है सर इसकी उम्र। हाँ, नहीं वो नहीं हट रहा जी। पोस्ट वही है सर। हाथी के एक पैर को पता है क्या बोलते हैं? पता है आपको? नहीं मालूम? पोस्ट। हाथी के पैर को पोस्ट बोलते हैं सर। जहाँ जहाँ इस हाथी का पैर पड़ जाता है वहाँ पोस्ट बन जाती है। शर्त लगा लो। हाथी के पैर को पोस्ट बोलते हैं सर। 4 पोस्ट जा रही है, क्या दिक्कत है? हाँ, तो ऐसी क्या बात हो गई? इतना बुरा क्यों मान रहे हो? हाथी ही तो है। हाँ, तो क्या इसमें क्या हो गया फिर? ले आओ घर से 20 बच्चों को बुला लो, देख के खुश हो जाएंगे। नहीं, पीठ पे नहीं बैठने देते जी इसकी। नहीं, ऊपर चढ़ के दिखाई नहीं दोगे, क्या फायदा? लॉर्ड ऑफ रिंग्स असली पिक्चर है सर, मैंने बनाई थी। एलिफेंट जो है। नहीं, वो वाले भी हैं मेरे पास। नहीं, वो सजा धजा के भी रखे हुए हैं, बिल्कुल रखते हैं। उन्हें निकालूं क्या? अच्छा, नहीं तो खिलाने का वादा मत कर देना, ये 2 टन रोटियां खा जाता है। मेरे से बात हुई, मैंने कहा भाई ऐसा है, मैंने कहा मशीन लगा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, नाराज क्यों हो रहा है? मेरे पास 2 करोड़ है सर ऐसे। मतलब टोटल है कोई 80-90 करोड़ है, ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं। कुछ ज़्यादा ही फैल रहे थे। नहीं, इससे ही बड़ा है मेरे पास एक। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। 108 फीट। 108 वही तो है सर मंत्र। 108 108 फुट है। बिल्कुल है सर। ले लो पंगे, मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं, उधर लेना उधर। अच्छा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? नहीं तो क्या हो गया, पैसे रखो अपने। नहीं किचन विचन का खाना मत खिला देना इसे, कैंटीन का। नहीं तो आपकी आर्मी भूखी मर जाएगी। नहीं, वो अपने आप खा लेगा जो खा रहा है, उसको उसकी आदत नहीं बिगाड़ी मैंने।
ने उसको थोड़े बहुत गन्ने खिला दिए मैंने, उधर अलीजा शहर ने गन्ने उगा रखे हैं ना, वहीं जा रहा है। मैंने खरीदा था 900 एकड़ जमीन खरीदी है, टहलता रहेगा, क्या हो गया। ना ना, इसको वो सब मत खिला देना, कहीं रख दो। अच्छा, टस्कर, टस्कर बुलाऊं? टस्कर, टस्कर, टस्कर तो और खतरनाक है। लो, बहुत बहुत तगड़ा है वो तो, टस्कर जो है। टस्कर को बुलाऊं? अच्छा, एक जो है वो 2.5 टन रोटी खा जाता है। पंगे लेके देख लो, मैंने कब कहा। नहीं आएगा, अभी थोड़े दिन बाद यमुना के किनारे आएगा, यहीं आएगा। ताजमहल इसी के रखने, इसको रखने के लिए बनाया था, तभी तो पिटे थे मुमताज और शाहजहां। नहीं, एरावत रहता था उसमें। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जो हुमायूं टॉम्ब, ये सब इन्हीं के लिए तो बने हुए हैं, इन्हीं में रखते हैं ना हम लोग। हाँ, घोड़े का अस्तबल है ये सब, और क्या है। हाँ, वो कह रहे हो शाहजहां ने मुमताज की याद में मैंने कहा बहन के लिए पागल है क्या ये। नहीं नहीं, एरावत रखते थे हम। नहीं, कुछ दिनों तक रखते हैं, फिर हटा देते हैं, चले जाते हैं अपने आप। अंदर खाना रख देते हैं, अपने आप आके खाते हैं। आपको क्या लगा इंसानों को रहने की जगह? नहीं नहीं, हम तो साथ रहते हैं ना इनके। है, बंदर आ रहा है बाहर, हनुमान। बैठेगा तो हाइट 70 फुट है, 40 फुट लगभग, मतलब 40 फुट तो है अभी। उम्र वही है, कोई 1800 साल के लगभग है। बहुत 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 बड़े वाला है वो, पता क्या कहेगा आते ही बाहर, हिंदी बोलता है, यूँ कहेगा ऐसे, तो कौन माँ चुदवा रिया था बे, शर्त लगा लो, शर्त लगा लो। शर्त लगा लो सर, गालियां यही देते हैं। हनुमान जो है ना, बंदर है, कमर में उसके बेल्ट लगी हुई है, अरे खुद पहन ली थी उसने। हाँ, एक रिंग था, वो एक बार उसने पहन ली, अब वो निकलती नहीं है, उसके नज़दीक जाए कौन, पुलिस वाला बना फिरता है वो। हाँ हाँ, उसकी फ़ोटो आईसीजे को मालूम है, वो बाहर आते ही पूछेगा वो सबसे। हाँ, गजराज वजराज से सब पूछा है, बस कौन अपनी माँ चुदवा था बे। शर्त लगा लो सर, हम तो उसकी तरफ देखते हैं, मेरा तू जाना बैठ कर, उसकी और हमारी बनती नहीं है। हम उसे ये देखा, मैं जाना बहन गढ़ की बाकी बात चोत रहा है, भोसड़ी के कमर में क्या लगा लिया, कह रहा पुलिस वाला हूँ। सर लगा लो सर, दिल्ली पुलिस का कोड वही है। हाँ भी आ रहा है बाहर, लाल रंग की बेल्ट लगा रखी है उसने कमर में, पता नहीं कहाँ से पहन आया। वो नहीं समझता किसी को भी, यूं कह रहा है ऐसे एक दिन, ओए मंडल कहाँ है बे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत 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 बड़े वाला है वो। वो बाहर निकलते, उसने उसकी उसकी टीम भी ऐसी है, कहीं दारू पी जाएंगे, अगर उधर दारू का ठेका दिख गया ना कहीं पे, कच्ची दारू नहीं होती, इसी के लिए तो बना के रख देते थे हम, रबर में आँच दो बहन के लौटो, अपना अपना काम हो गया। बहुत ब्रिलियंट है, बहुत ब्रिलियंट है। हनुमान चालीसा इसी के लिए तो है, हम लोग जो है हनुमान चालीसा बड़े प्यार से सुनता है, इसी के लिए पढ़ते थे।
पढ़ाता बड़ा अच्छा है ये। हाँ, अब ये बाहर आएगा ना दबा के खाएगा और फिर निकलेगा ये। कमर इसकी पतली सी हो रखी है। हाँ, इसकी देखा देखी बाकी भी करते हैं। कमर पतली सी और ये सीना इतना चौड़ा है इसका, अच्छा खासा बड़ा है सर, और है बहुत बड़े वाला ये। शुक्र है। इधर ये बहन के लंडे। सुपर वॉइस में बात करेगा ये, हिंदी में प्योर। इधर ये बहन के लंडे। हमसे नहीं कहेगा मंडल कहाँ, मंडल को ढूंढियो। मंडल पता है किसे कहता है ये? ग्रुप होता है ना, ग्रुप। दारू। हाँ, टैंकर होता है ना, टैंकर, इसी को तो बोलते रहे, टैंकर है ये। टैंकर ले जाओ, उसमें पाइप लगा करके छोड़ दो, पीता रहेगा आराम से। और दारू पीने का, और उसके बाद देखो फिर इसके ड्रामे। पंगा कौन ले रहा? पंगा किसने लिया? इसकी माँ की चूत बहन के लड़की। तू साइड हटो। गजराज को पता क्या बोलेगा? आपसे तो बात हो नहीं रही है। तू इधर हटो बहन के लड़ बालू। हाँ, उसके बाद ये ढूंढ ढूंढ के मारेगा बंदों को। बहुत 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 बड़े वाला है ये। हाँ, हनुमान चालीसा इसी के लिए पढ़ते हैं हम लोग, लिखी गई थी ना जो। सुनता है बड़े प्यार से, फिर सिखाता है, पढ़ाता है। बैठ, हाँ, इसकी जो फोटोग्राफ है ना, बैठा उसे बात करते। हाँ, ओरिजिनल है। ऐसा रखता है मूछें जो है ना, ऐसे जैसे मेरी है ना ये, इसके इसी तरह से वाइट कलर की है मूछें, बिल्कुल ऐसे जैसे मेरे है। मेरे तो ऐसे ब्लैक कलर के हो रखे हैं ना, इसके वाइट कलर से ऐसे। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्पीसीज है। यही तो बोलता है, कहता है, ये पता क्या बोलेगा वहां पे? कहेगा माँ चुदवानी हो तो आओ, और नहीं चुदवानी तो आओ। कहेगा बेटा चढ़ गई इसके। ये हाँ, अभी आएगा बाहर, देख रहे सही। कह रहा कौन बहन के लंड पंखे ले रहा था, और वॉर किसने लड़नी है इनकी माँ की चूत बहन के लंडों की। मार मोर के सब सब फूक फाक देगा ये, सब फूक देगा। अब माचिस चलाना, माचिस आग जलाना जानता है ये। हाँ हाँ, ये फूक फूक के खाएगा, देख रहे सबको। बहुत 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 कलाकार है ये, सब फूक देगा ये। इसे लंड फर्क नहीं पड़ता। जो चीज चमक रही होगी ना, वो उठा के लाएगा, ला के इकट्ठा करता रहेगा। कहेगा आप अपनी माँ चुदवाओ बहन के लौड़ो। काम पूरा। ये गजराज के ग्रुप के आगे चलेगा। गजराज आप बाहर आ गया ना, ये आ जाएगा, ये पक्का आएगा। हनुमान इसी को तो बोलते हैं। है बहुत जबरदस्त। ये वो बेल्ट, इसने खुद खुद का दिमाग है इसका, पता नहीं कहाँ से लेके आया। एक बार में कर क्या रहा है ये, तो दूर से बैठे देख रहे, बात बात करता रहता, तो पढ़ते रहते थे ना हम लोग, बताता रहता था, हम पूछते थे ये कैसे, ये कैसे, अब ऐसे कर। तो हम बैठ कर पता नहीं क्या लेके आया इसने, कमर में लगा ली। उस समय उम्र कम थी इसकी, हमारी उम्र ज़्यादा थोड़ी होती है। यही तो लेके चला जाता है, मैं ढूंढ लेगा कहीं से भी, पहले जाके रख देगा, कहेगा कुछ नहीं। उसके बाद ये पता है क्या, हाँ हाँ, लगा लुगुली कमर में। उसके बाद कह रहा अब ठीक है, कह रहा देखियो मैं पुलिस वाला लग रहा हूँ ना। मगर ये क्या शब्द है? कह रहा पुलिस। कह रहा इन बहन के लंडों की माँ की जो टीम बनाओ अपनी पूरी। माँ के बोला इधर आओ, इधर आओ सब, इधर आइयो, जैसे कि स्टाइल बड़ी गजब है। इधर आइयो, इधर इधर, हाँ इधर सब एक जैसे हो। हाँ, जब मेरे बेल्ट लगी ना,
मैं तुम्हारा सीनियर, अब सब मेरी सुनोगे। वह बड़ा गजब है, बहुत गजब है। ऐसे ऐसे रहस्य बताता है ना ये। हिंदी में बात करेगा सुपर वॉइस। बिल्कुल करता है। नहीं, मैंने कहा किसी के ज़्यादा दिमाग में खोज लिया, मैंने कहा बुलाओ हनुमान को। वेर इज हनुमान। मैं के चूत बहन के लौड़ों की, भोसड़ी वालों की, क्या क्या टेंशन हो गई बे। इसका डायलॉग सुनने वाले गाली, इतनी गालियां देता है ना ये सारे सीधे कर देगा ये सब। ठीक है, देख रहा, देख लो जा करके।